इसमें ज़ात वो इसम है जिससे एक चीज़ की हकीकत या ज़ात दूसरी चीज़ से अलग समझी जाए, मसलन गाय, चाकू, सूरज, चांद वगैरह। इसम ज़ात वो इसम है जिससे किसी एक चीज़ की हकीकत या ज़ात दूसरी बाकी तमाम चीज़ों से अलग समझी जाए, तो हमारे पास इसमें ज़ात होगा। अब यहाँ पे देखें, गाय, चाकू, सूरज और चांद वगैरह की मिसालें हमें नज़र आती हैं। आगे दूसरे देखें, इसमें सौत वो इसम जो किसी भी आवाज़ को जाहिर करे, इसमें सौत कहलाता है, मसलन बारिश की आवाज़, छम छम, घंटी की आवाज़, टन टन वगैरह। अब इसमें सौत में देखें कि हमारे इर्द गिर्द अगर हम अपने मामूल की ज़िंदगी में देखें तो बहुत सारी मिसालें इसमें सौत की हमें नज़र आएंगी। तो जैसे परिंदों की आवाज़ ले लें, जानवरों की आवाज़ें ले लें, तो वो भी इसमें सौत की ही मिसाल होंगी। अगला देखें, इसमें ज़र्फ़ वो इसम जो जगह, इसमें आला वो इसम नकरा जो औजार या हथियार को जाहिर करे, इसमें आला कहलाता है, जैसे तलवार, छुरी, चाकू वगैरह। इसमें आला कि हमें इर्द गिर्द मिसालें भी काफ़ी नज़र आती हैं, अपने मामूल की ज़िंदगी में भी हम चाकू, छुरी, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसम आला की मिसालें होंगी। अगला है इसमें ज़र्फ़ वो इसम जो जगह या वक्त को जाहिर करे, उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं, मसलन मस्जिद, कब्रिस्तान, सुबह, शाम, रात वगैरह। इसम ज़र्फ़ क्या है कि यह हमें वक्त और जगह के बारे में ज़ाहिर करता है। इसकी मिसालें मुख्तलिफ होंगी। यहाँ पे तो है मस्जिद, कब्रिस्तान, सुबह, शाम, रात। दोपहर अगर हम ले लें या अगर हम कमरा ले लें, घर ले लें, तो वो हमें इसम ज़र्फ़ की मिसालें होंगी। आगे इसमें तस्गीर या इसमें मुसग़्ग़र वो इसम है जिससे किसी इसम की छोटाई ज़ाहिर हो, जैसे ढोल से ढोलक, पलंग से पलंगड़ी, बाग से बागीचा वगैरह। अब देखें यहाँ पे कि यहाँ पे ये छोटेपन को जाहिर करे, वो हमारे पास इसमें तस्गीर या मुसग़्ग़र होता है। अब ढोल यहाँ पे बड़ा लफ्ज़ है तो उसकी छोटा क्या होगा, ढोलक। पलंग बड़ा लफ्ज़ है तो पलंगड़ी, मुसग़्ग़र लफ्ज़ उसका बना मिसाल। और बाग बड़ा लफ्ज़ है तो उसका छोटा पान किससे ज़ाहिर हुआ, बागीचे से। इससे अगला देखें, इसमें मुकब्बर वो इसम जो किसी इसम की बड़ाई जाहिर करे, उसे इसम मुकब्बर कहते हैं। इसम मुकब्बर जो किसी चीज़ के बड़ेपन को जाहिर करे, उसे इसम मुकब्बर कहते हैं, मसलन बात से बतंगड़, पगड़ी से पगड़, गठड़ी से गठड़ वगैरह। इसकी मिसालों में देखें कि बात से बतंगड़ा बड़ा लफ्ज़ बन गया है, पगड़ी छोटा लफ्ज़ था तो इससे बड़ा क्या बना है, पगड़, और गठड़ी छोटा लफ्ज़ था तो इससे बड़ा क्या लफ्ज़ बना है, गठड़। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें अलम और इसमें नकरा की अक़साम समझ आ गई होंगी। अब आप लोगों का घर का काम ये है कि इसम अलम की अक़साम और इसम नकरा की अक़साम आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखनी है और इसे अच्छी तरह से याद भी करना है।